मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और इस कशीदगी का आज चौथा दिन है। लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल ने जुमे के रोज़ पहली बार ईरान पर हमला किया था और उसके बाद से ही लगातार हमला और जवाबी हमले का दौर एक तरह से चल रहा है, यानी वार पलटवार का दौर चल रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ईरान भी लगातार जवाबी हमला कर रहा है। ईरान ने आज सुबह ही बड़ा हमला किया है। 100 से ज़्यादा मिसाइल एक तरह से इजराइल के अलग अलग शहरों में, जिसमें तल अवीव और इसके अलावा हैफा जो शहर है यहाँ पर हमला किया है ईरान ने। इस बीच लगातार जाहिर सी बात है, जंग का माहौल है, कशीदगी का माहौल है। मशरिक़ वस्ता में हालात तनाव बहुत ज़्यादा एक तरह से कशीदा हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है जंग के इस माहौल में, तो तलबा को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, छात्रों को परेशानी होती है। और ऐसे में हिंदुस्तान से भी एक बड़ी तादाद तलबा की है जो अपनी तालीम के लिए ईरान में मौजूद हैं। और ऐसे ही तलबा ने जो तलबा हिंदुस्तान के ईरान में है वो अब एक तरह से फंस कर रह गए हैं। इससे पहले कि ईरान में हालात और ज़्यादा ख़राब हों, अब ये तलबा अपने वतन यानी भारत वापस आना चाहते हैं, हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तलबा अब किस तरह से वापस आएंगे, क्योंकि अब ईरान में एक तरह से जंग छिड़ चुकी है और जंग का चौथा दिन है। लगातार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं, तेहरान पर हमले हो रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों को इजराइल निशाना बना रहा है और इसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के बहुत से छात्र ईरान के अंदर हैं, तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान से जो तलबा हैं इनमें एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के तलबा की भी है। और जम्मू कश्मीर के तलबा जो ईरान में अलग अलग शहरों में एक तरह से फंस कर रह गए, अब उन्हें एक तरह से परेशानी हो रही है। वो एक तरह से तनाव के शिकार हैं कि किस तरह से वापस वो अपने मुल्क लौटेंगे, किस तरह से वो हिंदुस्तान लौटेंगे। और ऐसे में इन तलबा ने एक तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए से अपील की है कि इन्हें ईरान से वापस निकाला जाए। ऐसे ही एक तालिबा का बयान पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इस तालिबा ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज भेजा है और इस वीडियो मैसेज में उसने अपील किया है कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हालात दिन ब दिन अब एक तरह से ख़राब होते जा रहे हैं। इससे पहले कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाए, उन्हें वापस निकाला जाए। इस तालिबा ने बाकायदा अपने इस वीडियो में LG मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि उन्हें बाहर निकाला जाए, इन तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। खैर, आप पहले ये बयान इस तालिबा का सुनिए, उसके बाद इस पूरे मामले को हम आपको बताते हैं और हिंदुस्तान में किस तरह से कदम उठाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कुछ कदम उठा रही वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट LG मनोज सिन्हा NCM उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। अच्छा जी, इस वक्त क्या हालात है तेहरान में और ईरान के और हिस्सों में? भारतीय मूल के लोग बताया जा रहे हैं कि उनको इंडियन एम्बेसी ने एक जगह आने को कहा है और वहाँ से कुछ इवैक्यूएशन की बात की जा रही है, नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। जरा उस बारे में बताइए और पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, 2-3 दिन से तो अटैक चल रहे हैं। 2 दिन पहले रात में 3:30 बजे से अटैक चालू हुआ है इजराइल का ईरान पे, और अभी तक अटैक कंटिन्यू चल रहा है। दोनों साइड से अलग अलग सिटीज में है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी हैं बहुत सारे जो इस्फहान में हैं, मशहद में हैं, उरूमिया में है, तबरीज और किरमान वगैरह में है। तो वहाँ भी अटैक कंटिन्यू हो रहा है। एम्बेसी कोऑपरेट कर रही है। आज से एम्बेसी ने कहा है कि हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। और कुछ बच्चों को मेडिकल वाले का अलग, जिसमें मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से, तो हम लोग का आज कर बोल रहे हैं कि 5 बजे मॉर्निंग में
एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के लिए। तो देखते हैं कल वहां पे पहुंच के कि उन लोगों का क्या प्लान है। अभी तक कोई ऐसा डिटेल में नहीं बताया, बस एक जगह स्पेसिफिक बताया कि वहां पे जाने के लिए पार किया जा रहा है। तो सिर्फ तेहरान में पढ़ रहे बच्चों के लिए कहा गया है, पूरे ईरान में जो बच्चे हैं उन सबको कहा गया है? नहीं, पूरे ईरान में बच्चों से एम्बेसी स्टूडेंट से स्पेशली, क्योंकि अभी और लोगों को नहीं हेल्प हो रहा है, सिर्फ अभी स्टूडेंट को हेल्प कर रही है अराउंड द ईरान। पूरे यूनिवर्सिटी से सारे से ग्रुप बनाया गया है, मैं भी हूँ ग्रुप में तेहरान का, अलग अलग सिटीज का। तो स्टूडेंट ही उसको ग्रुप को हेड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एम्बेसी से कांटेक्ट में, एम्बेसी उनको हेल्प कर रही है, सब कुछ कर रही है अभी फिलहाल। तो आपने इस तालिबा का बयान सुना। तालिबा इस वीडियो में अपील कर रही है कि जो जम्मू कश्मीर के तलबा फंसे हुए हैं, जो भारत के तलबा फंसे हुए हैं, उन्हें वापस इजराइल से भारत एक तरह से ले जाया जाए, उन्हें यहां से निकाला जाए। और इस वीडियो में यह तालिबा अपील कर रही है जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से, और हिंदुस्तान की सरकार से भी अपील कर रही है। इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके कहा है, उमर अब्दुल्ला ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय से एक तरह से राब्ता किया है और वजीर खारजा से भी उन्होंने, वजीर खारजा एस जयशंकर से भी उन्होंने बातचीत की है इस मामले में, और बहुत जल्दी इस पर कदम उठाया जाएगा। एक खबर यह भी आ रही थी कि अब एक बड़ा कदम हिंदुस्तानी वजारत खारजा की तरफ से उठाया गया है, और जो सिफारत खाना ईरान के अंदर है वहां पर अब जो हिंदुस्तानी तलबा हैं उन्हें पहले महफूज मकामात पर भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें पहले महफूज मकामात पर भेजा जाए और महफूज मकामात से फिर उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। एक खबर इससे पहले यह भी आई थी कि आर्मीनिया के रास्ते से जो तलबा ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें आर्मीनिया के रास्ते से हिंदुस्तान वापस लेकर आया जाएगा। तो इस तरह की अब जो सरगर्मियां हैं वो एक तरह से शुरू हो गई हैं, और तलबा की उम्मीदें भी अब एक तरह से लगातार बंद रही हैं, और तलबा यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन वापस लौटें। इस बीच जम्मू कश्मीर में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान के जो भी तलबा ईरान में हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो तलबा ईरान में फंसे हुए हैं, उन्हें लेकर वो फिक्रमंद हैं, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वजारत खारजा को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए, इस पूरे मामले में एक तरह से पहल करनी चाहिए, और हिंदुस्तान के जो तलबा ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लेकर आना चाहिए, और इसके लिए वजारत दाखिला को, वजारत खारजा को एक तरह से पहल करनी चाहिए और कदम उठाना चाहिए। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अब वजारत खारजा ने ईरान में जो हिंदुस्तान के एम्बेसी है वहाँ पर, सिफारत खाने पर एक तरह से राब्ता किया है, और उन्हें एक तरह से कहा गया है कि जो महफूज मकामात ईरान में है वहाँ पर हिंदुस्तान के तलबा और जो जम्मू कश्मीर के जो तलबा हैं उन्हें एक तरह से पहुँचाया जाए। और इस पर सुबह में एक ये खबर आई थी, बड़ी खबर आई थी कि सिफारत खाने ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, बाकायदा गाड़ियाँ मुहैया कराई जा रही हैं, बसें लगाई जा रही हैं, ताकि जो तलबा जहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें महफूज मकामात पर ले जाया जाए, और फिर महफूज मकामात से इन तलबा को इनकी भारत वापसी एक तरह से हो सके। आपकी याद होगा कि इससे पहले भी जिस तरह से रशा की जंग शुरू हुई थी और उसके बाद भी कुछ तलबा एक तरह से फंस गए थे, उसमें भी हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने बड़ी पहल की थी, और जो भारत के तलबा थे उन्हें एक तरह से वापस लेकर, तलबा को वापस लेकर आया था। और अब इसी तरह से ईरान में जो तलबा फंसे हुए हैं इन्हें भी वापस लाने की अब एक तरह से पहल शुरू हो गई है। तो तलबा की एक परेशानी यही है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि ईरान में दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, और अगर आने वाले दिनों में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए और कोई पहल नहीं की तो इनकी परेशानियां एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इससे पहले कि हालात ज़्यादा ख़राब हों, ये तलबा चाहते हैं कि इन्हें वापस भारत एक तरह से लेकर जाया जाए। लेकिन इस बीच जिस तरह से जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने अपील की है, CM उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा वज़ीर खारजा से बात भी की है, वजारत खारजा के राब्ते में है, और इस बीच जम्मू कश्मीर के दूसरे लीडरों ने भी बाकायदा अपील की है कि वो
जो छात्र फंसे हुए हैं, जो तलबा फंसे हुए हैं, उनकी एक तरह से मदद की जाए और उन्हें जल्द से जल्द वापस लेकर आया जाए। कुछ और ऐसे ही सियासी लीडरों के बयान और रिएक्शन सामने आए हैं इन तलबा को लेकर। इनका क्या कुछ कहना है, इनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, और कितनी जल्दी अब इस पर एक तरह से पहल होगी और कितनी जल्दी इन तलबा को वापस वतन लेकर आया जाएगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें कई जम्मू कश्मीर के कई स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश चल रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी। सत शर्मा जी, बहुत सारे तकरीबन 1500 के करीब जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं वो वहाँ पे हैं। जंग की स्थिति बहुत भयंकर रूप ले रही है और हर दिन जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें तेज़ी आ रही है। तो कितना कंसर्न है और क्या चाहती हैं? ऐसा है कि जंग कैसा भी हो, जंग तो भयंकर ही होता है, और ऐसे में दो देशों के बीच में युद्ध जिसका रिजल्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है ईरान और इजराइल के बीच में, हम लोग भी चिंतित हैं, पूरा देश जो है वो चिंतित है। ध्यान में आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसके ऊपर चिंता कर रही है, इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस रीजन से भी बच्चे हैं और पूरा भारतवर्ष से हम लोग संबंधित हैं। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी, हर बार मेरा मानना है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था उस समय में भी देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद युद्ध रुका था और उसके बाद बच्चे हमारे सुरक्षित जो थे अपने अपने घरों में पहुंचे थे। मेरा मानना है कि MEA और देश के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, वो चाहे जम्मू से हों या देश के किसी भी खित्ते से हों, जल्द से जल्द अपने घरों में वापस आने चाहिए, क्योंकि युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ना वो घर देखता है, ना वो किसी एक समुदाय के बच्चों को देखता है, ना घरों को देखेगा। और ऐसे समय में हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ।